वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ग्वालियर के जेयू में हॉस्टल में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। विद्यार्थी 2 किश्तों में कर सकेंगे फीस जमा। जिवाजी विश्वविद्यालय के कुलसचिव सुशील मंडेरिया ने हॉस्टल वार्डन्स की बैठक ली। इस बैठक में अहम निर्णय लिए गए। हॉस्टल में विद्यार्थियों को वाईफाई की सुविधा के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। हॉस्टल की फीस भी 2 किश्तों में जमा कर सकेंगे। ये फीस 6 माह में जमा करनी होगी। बैठक में हॉस्टल में खाने की गुणवत्ता सुधारने के लिए कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है। ये कमेटी भोजन की गुणवत्ता की जाँच करेगी। एमपी के 10,000 स्कूल को लेकर शिक्षा मंत्री का बड़ा प्लान, बोले जल्द होगा ये काम। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 54वें प्रांतीय अधिवेशन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से सरकारों ने हमें गुमराह किया है। वास्को डिगामा ने भारत की खोज, कोलंबस ने अमेरिका की खोज जैसा झूठा पाठ हमें पढ़ाया गया। अब देश की शिक्षा व्यवस्था में नई शिक्षा नीति 2020 के जरिए सुधार होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जानकारी देते हुए मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ही लगी हुई है। इसी आधार पर प्रदेश में मंथन कर रहे हैं। वर्तमान में 360 सरकारी स्कूल को सर्व सुविधा युक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कॉलेज में एडमिशन लेने वाली लाडली लक्ष्मी बेटियों को 25,000 रुपए देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि इस साल लाडली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र जितनी भी बेटियां कक्षा 12 पास करके कॉलेज में एडमिशन लेंगी, उन्हें सरकार की तरफ से 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि 40 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पर हैं। अधिकारी कर्मचारियों को मिलने वाली है खुशखबरी। शिवराज सरकार ने की ये बड़ी तैयारी। मध्य प्रदेश में अब जेल विभाग में भी उच्च पद पर पदोन्नति दी जाएगी। जेल विभाग ने इसकी शुरुआत कर दी है। दरअसल शिवराज सरकार द्वारा मध्य प्रदेश जेल नियम 1986 में नई धारा जोड़ी गई है, जिसके मुताबिक अब जेल विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को भी पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा। IIM इंदौर को मिला सर्वश्रेष्ठ CSR और सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव अवार्ड। भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर को एसोसिएशन ऑफ MBA और बिजनेस ग्रेजुएट्स एसोसिएशन एक्सीलेंस अवार्ड्स में बेस्ट CSR और सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव कैटेगरी में रजत अवार्ड प्राप्त हुआ। 290 मान्यता प्राप्त बिजनेस स्कूल्स के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए IIM इंदौर को इस श्रेणी के शीर्ष 7 संस्थानों में चुना गया। लंदन में आयोजित पुरस्कार समारोह के दौरान संस्थान ने रजत पदक जीता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 23 को करेंगे सुभाष नगर ROB का लोकार्पण। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती पर शाम 4:30 बजे सुभाष नगर ROB का लोकार्पण करेंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रभात चौराहा पर स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण और आजाद हिंद फौज कॉन्सेप्ट पार्क का भूमि पूजन भी करेंगे। मंत्री श्री सारंग ने शुक्रवार को प्रभात चौराहा पहुंचकर वहां की तमाम व्यवस्थाओं को देखा और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अब महाकाल काशी विश्वनाथ जाने के लिए सीट्स की नहीं होगी कमी। रेलवे ने किए ये विशेष इंतजाम। अगर आप उज्जैन के महाकाल और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए ट्रेन से जाने वाले हैं तो सीट्स की चिंता करने की जरूरत नहीं। पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। कुछ दिनों से यात्रियों की संख्या में बढ़ने की स्थिति में पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल इंदौर से चलने वाली महाकाल एक्सप्रेस की 2 जोड़ी ट्रेन में स्थायी रूप से अतिरिक्त कोच जोड़ेगा। इन ट्रेन में यात्रियों की डिमांड को देखते हुए अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। नूरी खान ने किया ऐलान, शिप्रा का जल पीकर दिखाए भाजपा के नेता, मिलेगा 11,000 रुपए का इनाम। मध्य प्रदेश में कांग्रेस उपाध्यक्ष नूरी खान ने MP के भाजपा नेताओं को चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का जो नेता शिप्रा का पानी पिएगा उसे 11,000 रुपए उपहार में देंगी। वो उज्जैन में जल सत्याग्रह को लेकर मीडिया से बात कर रही थी। उज्जैन में शिप्रा नदी के शुद्धिकरण को लेकर सियासी पारा अब चढ़ता नजर आ रहा है। 20 जनवरी को 2.5 घंटे के जल सत्याग्रह के बाद मध्य प्रदेश की कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष नूरी खान की तबियत खराब हो गई। इसके बाद उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। इलाज के दूसरे दिन नूरी खान ने SDM और मौके पर पहुंचे अधिकारियों पर सवाल उठाया। नूरी ने कहा कि SDM साहब झूठ कह रहे हैं कि पास में अस्पताल और एम्बुलेंस थी। मुझे किसी पुलिसकर्मी या बचाव दल ने पानी में कूदकर नहीं बचाया। मुझे मेरे लोगों ने बचाया और गाड़ी में लेकर अस्पताल गए। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर।
मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल इंडियन रेलवे द्वारा भोपाल से होकर आने जाने वाली कई ट्रेन को रद्द कर दिया गया। इसके साथ ही इस ट्रेन के मार्गों को भी बदल दिया गया है, जिसके बाद रेल यात्रियों को आज परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यदि आप यात्रा का प्लान बना रहे हैं, उत्तर मध्य रेलवे आगरा मंडल के मथुरा पलवल रेल मार्ग पर भूतेश्वर वृंदावन के बीच मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके बारे में ट्रैफिक पूरी तरह से बंद हो गया है। मध्य प्रदेश में मौसम का बिगड़ा मिजाज। भोपाल में बारिश शुरू। रीवा, सागर, ग्वालियर, चंबल संभाग में ऑरेंज अलर्ट जारी। हवाओं का रुख बदलने और अलग अलग स्थानों पर 4 वेदर सिस्टम की सक्रियता की वजह से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया। वातावरण में आ रही नमी के चलते प्रदेश के अनेक हिस्सों में बादल छा रहे हैं। इसके साथ साथ हवा का रुख बदलने से फिलहाल कड़ाके की ठंड से भी राहत मिल गई है। शनिवार को भोपाल में कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के रीवा, सागर, ग्वालियर व चंबल संभागों के जिलों में और विदिशा एवं रायसेन में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने, ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में गणतंत्र दिवस पर स्कूल्स में आयोजित कार्यक्रम में पहली से 10वीं तक के बच्चे शामिल नहीं होंगे। गणतंत्र दिवस पर प्रदेश में कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्कूल्स में संस्था प्रमुख ध्वजारोहण करेंगे, पर पहली से हाई स्कूल तक के बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा। वहीं राज्य और जिला स्तर पर परेड में एनसीसी, स्काउट गाइड और शौर्य दल के सदस्य शामिल नहीं होंगे। इंदौर में 3 चिकित्सा संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई। गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम का पालन सुनिश्चित होगा। इंदौर जिले में गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम का प्रभावी पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। जिले में इस अधिनियम का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में 3 चिकित्सा संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश प्रशासन ने दिए हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भाजपा का मिशन 2023 चल रहा है, जिसमें बूथ विस्तारक अभियान चलाया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उतर गए, जो देवास जिले में अभियान का हिस्सा बने। भाजपा का मिशन 2023 अभियान कुछ दिन पूर्व लॉन्च किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित सरकार के सभी मंत्रियों व विधायकों और संगठन पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले में कई राशन दुकानों से यूरिया मिश्रित चावल बांटा गया। अब हो रही जांच। छिंदवाड़ा जिले की हरई तहसील के अंतर्गत सुरला खापा ग्राम में संचालित राशन दुकानों में ग्रामीणों को यूरिया मिला चावल वितरित कर दिया गया। इससे जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। अब एसडीएम की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच टीम गठित कर पूरे मामले की जांच की जा रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में क्रेडिट होंगे 2 लाख रुपए। 18 महीने के डीए एरियर पर आया अपडेट। 7 पे कमीशन के तहत केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को 31% डीए के अलावा कई बड़े फायदे दिए, लेकिन डीए एरियर का मामला 18 महीने से लटका है। नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार काउंसिल ने सरकार के सामने मांग रखी है कि डीए बहाल करते वक्त 18 महीने से पेंडिंग डीए एरियर का भी 1 टाइम सेटलमेंट कर दिया जाए। नौकरी पेशा को मिल सकती है बजट में बड़ी सौगात। जानिए क्या कहते हैं सर्वे के आंकड़े। ज्यादातर लोगों का मानना है कि वित्त वर्ष 2022-23 के आम बजट में आयकर छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाया जा सकता है। केपीएमजी इंडिया की एक सर्वे में ये राय उभर कर सामने आई। आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट से पहले केपीएमजी द्वारा किए गए सर्वेक्षण में 36% लोगों का मानना है कि 80C कटौती के तहत कटौती की सीमा को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाया जा सकता है। नीट यूजी पीजी 2021। नीट यूजी पीजी काउंसलिंग 2021 छात्रों के लिए बड़ी खबर है। मेडिकल काउंसिल कमेटी नीट पीजी काउंसलिंग 2021 के लिए पहली मेरिट लिस्ट कल 22 जनवरी 2022 को जारी की। पंजीकरण विंडो 12 से 18 जनवरी तक उपलब्ध थी और इस दौरान पंजीकरण कराने वाले कल यहां अपनी प्रवेश स्थिति की जांच कर सकते थे। मेरिट लिस्ट में शामिल होने वाले 23 से 28 जनवरी के बीच दाखिले के लिए रिपोर्ट कर सकते हैं। पंजीकरण विंडो के दौरान उम्मीदवारों द्वारा भरे गए विकल्पों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छतरपुर जिले में गर्भवतियों का पंजीयन बढ़ने की तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के जिलाधिकारियों और संभाग आयुक्तों को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छतरपुर में गर्भवती महिलाओं का पंजीयन 37% से 97% हो गया। ये बड़ी उपलब्धि है। ये उपलब्धि कैसे प्राप्त की गई, ये कई जिलों के लिए सीखने का विषय है। प्रशासनिक व्यवस्था के लिए ये एक नए सबक के समान है।
अब नहीं पड़ेगी टिकट कैंसिल कराने की जरूरत। आपकी ट्रेन के टिकट पर कोई दूसरा कर सकता है सफर। कई बार ऐसा होता है कि लोगों का ट्रैवलिंग प्लान कैंसिल हो जाता है। ज्यादातर लोग प्लान कैंसिल होने पर टिकट कैंसिल करवा देते हैं। अगर परिवार के किसी और व्यक्ति को उसी ट्रेन में उसी दिन यात्रा करनी होती है तो ज्यादातर लोग दूसरा टिकट बनवा लेते हैं। लेकिन आपको टिकट कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं। अब आपकी जगह परिवार को कोई और सदस्य उस टिकट पर यात्रा कर सकता है। इसका मतलब है कि आपको दूसरा टिकट बनवाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि टिकट को किसी और के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को दी बड़ी सौगात। 823.12 करोड़ की राशि स्वीकृत। इन जिलों को मिलेगा लाभ। केंद्र ने एक महत्वपूर्ण योजना के तहत मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा 823.12 करोड़ बजट की स्वीकृति दी गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रधानमंत्री पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया है। दरअसल केंद्र के महत्वपूर्ण भारतमाला परियोजना के तहत मध्य प्रदेश को 823.12 करोड़ के बजट की स्वीकृति दी गई। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। FY 2022-23 में सैलरी में आएगा बड़ा बदलाव। भत्ते घटेंगे, पीएफ बढ़ेंगे। कर्मचारियों को वर्ष 2022-23 में एक बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल न्यू वेज कोड के फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में लागू होने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नया वेतन कोड अप्रैल 2022 के बाद प्रभावी होगा। नए मानकों के तहत मूल वेतन कंपनी को मूल लागत का कम से कम 50% होना चाहिए। इसके साथ ही निजी कर्मचारियों को बड़ा झटका लग सकता है। उनके टेक होम सैलरी में कमी आएगी। मध्य प्रदेश में कोरोना का प्रकोप बढ़ा। 13% पहुंची संक्रमण दर। 11,274 नए मरीज मिले। प्रदेश में कोरोना के 11,274 मरीज मिले हैं। कुल 83,694 सैंपल की जांच में इतने मरीज मिले। इस तरह संक्रमण दर 13% रही। कोरोना की तीसरी लहर में प्रदेश में 26 दिसंबर के बाद से मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही संक्रमण दर भी लगातार बढ़ रही है। हर दिन 30 मरीजों से बढ़ते हुए आंकड़ा 11,000 से ऊपर पहुंच गया। तीसरी लहर में ये दूसरी बार है जब प्रदेश में कोरोना से एक ही दिन में 5 मरीजों की मौत हुई है। राज्य शिक्षा केंद्र की बड़ी तैयारी। 1 से 8वीं तक के बच्चों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में नवीन तैयारी की गई। दरअसल राज्य शासन की तरफ से सरकारी स्कूल्स को लेकर नए नियम तय किए जा रहे हैं। नए नियम के मुताबिक अब बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए उन्हें स्थानीय बोली में पाठ पढ़ाया जाएगा। इस मामले में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई। दरअसल नई शिक्षा नीति के तहत MP स्कूल 1 से 8वीं तक के बच्चों को लेकर बड़ी तैयारी की गई। अब सरकारी स्कूल्स में बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के साथ ही स्थानीय बोली में पाठ पढ़ाया जाएगा। सोना पुराने भाव पर, चांदी में गिरावट। सोने चांदी की कीमतों में जारी उतार चढ़ाव के बीच शनिवार 22 जनवरी 2022 को गुड रिटर्न्स वेबसाइट ने सोने चांदी की कीमतें जारी कर दी। वेबसाइट के मुताबिक शनिवार सुबह सोने की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। सोने की कीमत पुराने बंद भाव पर ट्रेंड कर रही है। वहीं चांदी की कीमत में गिरावट देखी गई। चांदी 500 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ते भाव पर ट्रेंड कर रही है। सोने की कीमत भी उसकी शुद्धता के हिसाब से तय होती है। 24 कैरेट सोना 100% शुद्ध होता है। ये बहुत नाजुक और नरम होता है, इसीलिए आमतौर पर ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट में बनाई जाती है। चीन की आर्मी से कनेक्शन वाली कंपनी के हाथों में एथेंस से लेकर एम्स्टर्डम तक की सिक्योरिटी खुलासे से यूरोप में खलबली। चीन की कंपनीज पर दुनिया भर में जासूसी के आरोप लगते रहे हैं। अब चीन की एक और कंपनी के बारे में खुलासे से यूरोपीय देशों में हड़कंप मच गया। दुनिया के कुछ सबसे संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा जांच के लिए चीन की एक कंपनी के बनाए उपकरण लगे हैं। समस्या यह है कि इस कंपनी की चीन की सेना और सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ गहरे संबंध हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।